कि आपको ट्रेडिंग में बार बार लॉस हो रहा है। हो सकता है आप इंडिकेटर पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर काम नहीं करते, लेकिन सोचिए अगर इंडिकेटर का प्रिडिक्शन इतना सटीक होता तो हर कोई प्रॉफिट में होता। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर को भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए? आज की वीडियो में बात होगी कि आप बिना इंडिकेटर के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश पाठक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, वीडियो की कोई बात कहीं पर भी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना। इंडिकेटर हमें वही दिखाते हैं जो हो चुका होता है, यानी जब आपको इंडिकेटर से सिग्नल मिलता है वो पहले ही बाज़ार में हो चुका होता है, बाज़ार काफ़ी आगे निकल चुकी होती है। यही कारण है कि हम कभी इंडिकेटर को देखकर ट्रेड लेते हैं तो बाज़ार उल्टा चला जाता है। लेकिन यदि हमने प्राइस एक्शन की बेसिक को समझ लिया और इसे अपने ट्रेड में अप्लाई कर लिया तो हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंडिकेटर ट्रेड को समझने के लिए 3 आसान तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना। हर स्टॉक की एक खास कीमत होती है जहां पर प्राइस या तो रुकती है या पलटती है। इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। यदि स्टॉक का प्राइस किसी खास पॉइंट पर आकर बार बार रुक रहा है और अगर रेजिस्टेंस पर आकर रुक रहा है तो वहां पर बिकवाली हावी है। बस इस छोटी सी बात अगर हमने समझ ली तो फिर हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। देखिए दोस्तों, बाज़ार में जब आप ट्रेड करते हैं वहाँ पर डिसीजन लेना एक मुश्किल काम होता है। अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिक के हिसाब से ट्रेडिंग करें तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें समझना पड़ेगा कि बाज़ार में बिग मनी यानी बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है, बाज़ार के प्राइस को बिग मनी कंट्रोल करती है। यानी बाज़ार के बड़े खिलाड़ी जब भी खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो बाज़ार की प्राइस या शेयर की प्राइस उसी के हिसाब से मूव होती है। लेकिन ये जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ये बाज़ार में सीधे खरीदारी या बिकवाली नहीं करते, ये बाज़ार में एक ट्रैप बनाते हैं और उसी में रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। अगर हम इस ट्रैप को समझ गए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बिग मनी कहाँ पर एंट्री ले रही है। हम उसी हिसाब से सही समय पर सही ट्रेड ले सकते हैं और बाज़ार में सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। अब सवाल आता है कि बाज़ार के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कहाँ पर एंट्री और एग्जिट ले रहे हैं, इसका पता कैसे चले? तो इसका जवाब है कैंडलस्टिक पैटर्न। कुछ खास पैटर्न जैसे डोजी, पिन बार और इनसाइड बार हमें ये बताते हैं कि बाज़ार में अगला मूवमेंट कहाँ पर आ सकता है। इन पैटर्न पर भी मैं एक डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड करूँगा। यदि आप इन पैटर्न को पहचानना सीख लें तो आपको किसी भी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पर आकर बार बार रुक रहा है, यानी वहाँ पर उसका सपोर्ट बन चुका है। यदि उस प्राइस से 100 रुपये के प्राइस से स्टॉक ऊपर जाने लगे तो हमें इशारा करता है कि वहाँ पर खरीदारी हो रही है, और यदि सपोर्ट टूट जाए तो इसका मतलब बिकवाली हो रही है। सोचिए दोस्तों, अगर इस बेसिक्स के हिसाब से हम ट्रेडिंग करें तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर हमने वॉल्यूम को भी मेजर करना होगा। यदि प्राइस एक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब स्टॉक की कीमत तेज़ी से ऊपर जा रही है और उसका वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब ये एक ट्रैप है। किसी भी अच्छे ट्रेडर को प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम को एक साथ देखने की आदत होनी चाहिए। जो ट्रेडर यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो प्राइस एक्शन पर हमेशा भरोसा करते हैं, न कि इंडिकेटर पर। क्योंकि दोस्तों कभी कभी इंडिकेटर हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप कभी करके देखना, 3-4 इंडिकेटर का अलग अलग प्रिडिक्शन होता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस इंडिकेटर की माने। इसके बजाय यदि हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करें तो हमारी ट्रेडिंग काफ़ी आसान और सरल हो जाती है। इसलिए प्राइस एक्शन को समझकर बिना डर के एंट्री और एग्जिट करें और सही तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करें। बस एक चीज़ याद रखना, स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए और टारगेट प्राइस सेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर टारगेट प्राइस सेट नहीं है तो बाज़ार में लालच की कोई सीमा नहीं दोस्तों। आशा है आप समझ गए होंगे कि बिना किसी इंडिकेटर के भी ट्रेडिंग की जा सकती है। आज की वीडियो में हमने इसके मूलभूत सिद्धांतों पर बात की। आने वाली वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक बात स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। धन्यवाद।